कोटा के बल्लभ नगर चौराहे पर स्थित ये डीपी ज्वेलर्स आप देख रहे हैं। यहाँ पर किस तरह ग्राहकों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। यहाँ इस शोरूम के जो मैनेजर हैं चिराग पालीवाल ने अपने एक साथी के साथ मिलकर जो है राहुल सोनी जो यहाँ पर आभूषण बनाने का काम करता है और उससे कहा कि तुम हर सोने में से 1 ग्राम या 2 ग्राम सोना निकाल लिया करो और शाम को मुझे दे दिया करो। ये गोरख धंधा पिछले 8 महीने से चल रहा है। यानी दिवाली पे कितना सोना आया होगा और कितना इन्होंने मिल के उसमें ग्राहकों के साथ विश्वासघात किया है। कोटा शहर के अंदर आज किशोरपुरा थाने में एक मुकदमा दर्ज हुआ। जो राहुल सोनी जो इसके कारीगर थे, इन्होंने बताया कि किस तरह मुझे चिराग पासवान जो यहाँ का मैनेजर है वो मेरे से इस तरह का सोना निकालने की करता है और उल्टा अब मुझे ही ब्लेम करके और मेरे पिता को रात के 12:30 बजे बुलाकर 32 ग्राम सोना तो इसने अपने कब्जे में कर लिया और 200 ग्राम सोना और मांग रहा है। इस बात को लेकर उसने मुझे 2 बार डराया धमकाया और मेरे पिता के साथ भी और शोरूम पर बुलाकर डराया धमकाया और आज मैं इससे परेशान होकर किशोरपुरा थाने में मुकदमा दर्ज कराने आया हूँ। राहुल सोनी का कहना है और साथ में अनिल सोनी जो राहुल के पिता हैं वो भी इस बात के लिए आज किशोरपुरा थाने आए हैं और मैनेजर चिराग पासवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। देखते हैं पुलिस आगे क्या कार्रवाई करती है। कोटा से मंगल सिंह हाडा की स्पेशल रिपोर्ट। मैं पिछले 2 साल से डीपी ज्वेलर्स पे काम कर रहा हूँ एज अ सेल्समैन। वहाँ के मैनेजर चिराग पालीवाल ने मेरे को 6 महीने पहले आदेश दिए थे कि कस्टमर के पुराने सोना गलाते टाइम तुम उसमें से कभी 1 ग्राम या कभी 2 ग्राम सोना निकाल लेना और वो मुझे बाद में दे देना और इसके बारे में किसी को मत बताना। मैं वैसा ही कर रहा था। अभी 26 तारीख को वही कार्य करते टाइम मैं वो सोना वहाँ से हटा नहीं पाया और उसको दूसरे व्यक्ति ने देख लिया जो कि बात हेड ऑफिस में और मैनेजमेंट में दे दी, जिसमें चिराग पालीवाल ने खुद को साइड करते हुए पूरा ब्लेम मेरे ऊपर दे दिया और एक सादा कागज़ पे मुझसे लिखवाया कि जो भी किया है वो मैंने किया है और अपनी ज़रूरत के लिए किया है। ये उन्होंने किया मेरे साथ। ऐसा कितने ग्राहकों के साथ होता है? ऐसा लगभग कई ग्राहकों के साथ होता है। मतलब 6 महीने पहले उनके आदेश थे और जब भी मुझे वो भेजते थे सोना गलाने के लिए, तो मान लीजिए अगर मैंने 4-5 कस्टमर का सोना गलाया है तो उसमें से 1-2 कस्टमर का के साथ ऐसा होता था। उस जो सोना बचाते थे उसका क्या करते थे आप? वो मैं शोरूम क्लोज होने के टाइम पे या क्लोज होने के बाद जैसा भी मौका लगता था सभी से नज़र बचा करके चुपचाप चिराग पालीवाल को दे देता था। और क्या घटना हुई आपके साथ? जिस दिन वो मुझे पकड़ा गया तो वो तो साइड हो गए, फिर मुझसे लिखवाया और जबरन मेरे पापा को फ़ोन करके बुलवाया। उनके साथ में 2 बंदों को भेजा और मेरे घर से 35 ग्राम लगभग सोना बरामद करके मंगवाया जो अपने पास जब्त कर लिया। आप फादर हैं उनके? जी सर। क्या कहना है आपका? क्या क्या हुआ? 26 तारीख को मैं खाना खा रहा था घर पे बार बार, तो फिर 11:15 बजे करीब मेरे पास बच्चे का फ़ोन आया है कि पापा आपको यहाँ शोरूम पर बुला रहे हैं। मैं तुरंत गया वहाँ पे, तो चिराग पालीवाल जो है मैनेजर का जो भी है उसने मुझे मोबाइल पे दिखाने लग गया कि ये देखो ये आपके बेटे ने ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, इस तरीके दिखाने लग गया, इसने चोरी की है। और आप अब हम लोग क्या है कि अभी फालतू पुलिस को जाएगा यहाँ जाएगा, हम लोग पुलिस में नहीं देते हैं मैटर कोई भी। आप ऐसा करो अभी मेरे को थोड़ा सा इसकी एवज में 32-33 ग्राम करीब सोना 33 ग्राम करीब सोना आप मतलब अरेंज करके लाइए अभी इसी वक्त। मुझे मैं घबरा गया एकदम, मैं डर गया। मैंने कहा ये क्या करें, रात का टाइम और मेरे बच्चे को बंधक बना कर रखा था। फिर मेरे साथ अपने कर्मचारी भेजे 2 घर पे मेरे पे, वहाँ जाके मैं अपनी पत्नी से एक मंगलसूत्र उतरवा के लाया, छोटी बहू से एक टीका
4 सोने की अंगूठी ये लेके फिर मैं वापस शोरूम पर दोबारा आया। दोबारा आने के बाद उन उसको दी, जिसके कर्मचारी ने उनको टेस्ट वजन वगैरह करके जो भी करके उसको चिराग पालीवाल को दे दी। कितना वजन था उनका जो आपके घर से सामान लाए? उसमें शोरूम पे वजन किया गया था, जिसकी स्लिप है मेरे पास, मैं फ़ोटो खींच लिया था वहाँ पे। तो 32 ग्राम 420 मिलीग्राम के लगभग ग्रॉस वेट है उसका, जो उन्होंने मेरे से रख लिया था। फिर बोले कि अब आप जाओ, आपके बच्चे के साथ कुछ नहीं होगा। फिर उन्होंने अगले दिन मुझे सुबह 11 बजे करीब दोबारा बुलाया, हम दोनों को। तो दोबारा बुलाने के बाद उन्होंने वहाँ रतलाम से दो जनों को और बुला के बैठा रखा था, कुछ गुंडे टाइप लग रहे थे मुझे। तो उनके सामने हमको बुलाया, तो मेरे को बुलाया पहले, तो वो भी मेरे को डराने लगे बहुत। वो मुझे बहुत सारी बड़ी लिस्टें दिखाने लग गए, और ऐसा है वैसा है, यहाँ इतना डराने लग गए, मुझसे 200 ग्राम सोने की डिमांड करने लगे कि इसमें 200 ग्राम सोना तो आपको ला के देना पड़ेगा हमारे को। हम लोग पुलिस वगैरह में नहीं जाते हैं, हम लोग सिर्फ टेबल पे ही बात करते हैं, हम कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटते हैं। इस तरीके से डराने लग गए। मैंने उनके हाथ जोड़े, मिन्नतें की उनसे। मैंने कहा सर मैं छोटा सा आदमी, मैं कहाँ से लगा दूंगा आपको ये 200 ग्राम सोना। लेकिन नहीं, वो तो नहीं, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। नहीं, मुझसे कहते हैं कि आप अपने बच्चे के लिए करिए। मैंने कहा मेरे पास नहीं है सर, मैं बिल्कुल बहुत ही निम्न स्तर का इंसान हूँ। नहीं तो बच्चे के लिए नहीं करोगे क्या? आपके पास नहीं हो तो आप उधार लेके आओ, आप किसी से भी अरेंजमेंट करो। इस तरीके से करा उसने। आखिरकार मुझे, जब मैं बिल्कुल हिम्मत हार गया, तो मैंने अपने बाज़ार में जो हमारे अध्यक्ष हैं उनको फ़ोन किया वहाँ से। वो आए वहाँ, उन्होंने तुरंत मेरे पास, उन्होंने आके मेरे को संभाला और फिर मेरे को लेके वो आए। आपका नाम बताइए। मेरा नाम अनिल सोनी। तो थाने पे फिर रिपोर्ट कब करवाई आपने? मैंने फिर रिपोर्ट 26 तारीख 28 तारीख को कराई है, क्योंकि वो शोरूम से आने के बाद कराई है। फिर मैंने 28 तारीख आपने आगे थाने किस पे तरह से रिपोर्ट करवाई आपने, सब कुछ बताएं मुझे। थाने पे हमने बोला कि हमारे साथ इसी तरीके की घटना हुई है, और मेरे बच्चे ने मुझे बताया कि ये चिराग पालीवाल जो है वो उससे करवाता था, और हम इस बात से अनभिज्ञ थे कि हमारे बेटे के साथ ऐसा हो रहा है। वहाँ पे हम तो निश्चित हो जाते थे। नौकरी पे जाता था, शाम को घर आ जाता था, और सब कुछ सही चल रहा था। हम तो बिल्कुल सपने में भी नहीं, हमको इस चीज़ का अंदेशा था कि हमारे साथ ऐसी बड़ी घटना हो सकती है। तो जब पता चला तो हम अभी तक भी डिप्रेशन में हैं, बहुत परेशान है सर।